यूसुफ आयत नंबर 30 और 31। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनती, और शहर में औरतों ने कहा, कुछ औरतें कहने लगी, इमरातुल अजीज़ी, के बादशाह मिस्र की जो बीवी है, तुराविदु फताहा अन नफ्सिही, अपने ग़ुलाम को अपनी तरफ खींचती है, क़द शग़फ़हा हुब्बन, उसके दिल में उसकी मोहब्बत सरायत कर गई है, इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, हम देखती हैं कि वो गुमराही में पड़ गई है या बेखुद हो गई है, वारफ्ता हो गई है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब जुलीखा ने यानी मिस्र के बादशाह की बीवी ने सुना, बिमक्रिहिन्ना, उनका मकर, औरतों का मकर, अरसलत इलैहिन्ना, तो उनको बुला लिया, वो आतदत लहुन्ना मुत्तक़अन, और उनके लिए तकिया गाह बना दिया, मसनद बना दी, वो आतत कुल्ला वाहिदतुम मिनहुन्ना सिक्कीनन, और उनमें से हर एक को उसने एक छुरी पकड़ा दी। वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना, और उनसे कहने लगी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, उख़रुज अलैहिन्ना, आप ज़रा इनके सामने आओ। फलम्मा रअयनहु, जब औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अकबरनहु, तो बहुत बड़ा जाना, वक़त्तअन अयदियहुन्ना, और अपने हाथ काट लिए, वक़ुलना, और कहने लगी, हाशा लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए पाकी है, मा हाज़ा बशरा, ये कोई इंसान तो नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। तो ये दो आयतें मैंने तिलावत की। हुआ क्या कि जो वाक़या हुआ था, जो कल आपने सुना कि जुलीखा कमरे में ले गई यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मुतवज्जे किया, और फिर आप वहाँ से भागे और वो पीछे पीछे भागी और उसने पीछे से आपकी कमीज़ फाड़ दी। इस वाक़या को अगरचे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये रफ्ता रफ्ता बात बाहर निकल गई, और जो उमरा हैं, जो अशराफिया है, उस तबके के अंदर ये फैल गई, वज़ीरों और मुशीरों की औरतों तक ये बात पहुँच गई कि जो अजीज़ मिस्र की बीवी है, वो अपने ग़ुलाम पर फ़रेफ्ता है, जिस लड़के को वो खुद बाज़ार से ख़रीद कर लाए थे, उसके ऊपर अपना दिल दे बैठी है और उसको अपनी तरफ माइल करती है। ये बातें आपस में होने लगी, तो इसका दिमाग चल गया है। कभी ऐसा भी हुआ है कि अपने ग़ुलाम के ऊपर कोई इस तरह फ़रेफ्ता हो जाए। तो क्या हुआ, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब जुलीखा ने उनके मकर को सुना, ये अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मकर इस्तेमाल है, ये बड़ा माना खेज है। मकर सुना, ये नहीं फरमाया फलम्मा समिअत बिक़ौलिहिन्ना, जब उनकी बात सुनी, बल्कि फरमाया जब उनका मकर सुना। ये इसलिए कहा कि बज़ाहिर तो वो जुलीखा पर एतराज़ कर रही थी कि अपने ग़ुलाम पर फ़रेफ्ता क्यों हो गई है, मगर दरअसल वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना चाहती थी जी, कि ये मजबूर होकर हमें यूसुफ का दीदार करा देगी। तो इसलिए कहा फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना। यहाँ पर अगर वो हदीस आप ज़हन में लाएं, सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल करीब आया, तो आपने फरमाया, मुरू अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पास बैठी हुई थी, कहा कि वो रकीकुल कल्ब है, दिल उनका नरम है, जब आपका मुसल्ला खाली देखेंगे तो रोना शुरू कर देंगे। तो आप उमर को कहें, हज़रत उमर को कहें वो नमाज पढ़ाएं। हजूर ने इस आयत की तरफ तवज्जो दिलाई। आपने फरमाया, अंतुन्ना सवाहिब यूसुफा, कि ए आयशा, तुम भी ज़नाने मिस्र वाली बात कर रही हो, तुम भी ज़नाने मिस्र वाली बात कर रही हो। मतलब क्या है कि वो कह तो रही थी कि जुलीखा का दिमाग चल गया है, जुलीखा ऐसे हो गई है, असल में वो यूसुफ को देखना चाहती थी। और तू मुझे बज़ाहिर तो यही कह रही है कि अबू बकर को ना कहो, उमर को कहो, असल में तू चाहती है कि मैं बार बार अबू बकर का नाम लूं जी, मैं बार बार कहूं कि अबू बकर ही पढ़ाएगा, ताकि अबू बकर की खिलाफत के अंदर और उनके इमामत के अंदर कोई शक बाकी ना रह जाए। तो फरमाया, तू जितनी बार भी कहेगी मैं यही कहूंगा
कि मरू अबा बकर फलियसल्लिनास, के अबू बकर ही का मनसब है कि वही नमाज पढ़ाएगा। तो अल्लाह फरमाता है जब मकर सुना असलत उनको बुला लिया, वो आतदत लहुन्ना मुत्तकन, और उनके लिए तकिया गाह बना दिया, वो आतत कुल्ला वाहिदतुम मिनहुन्ना सिक्किन, हर एक को छुरी दे दी। छुरी का मतलब क्या कि उन्होंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कोई दस्तूर था या तरीका था कि वो लीमू काट के उसको चूसते थे खाना हजम करने के लिए, कि लेमन जो होता है ये खाने को हजम करता है। तो सबको एक एक लेमन पकड़ा दिया और छुरी दे दी कि काट काट के लेमन को खाओ या चखो। तो रिवाज के मुताबिक, तरीक़ेकार के मुताबिक उन्होंने अपने लेमन को चखना शुरू किया। वक़ालत तख़रुज अलैहिन्ना, और उधर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी ज़रा इधर आओ, सामने आओ। वो चूँकि आप उनके ग़ुलाम थे बज़ाहिर, तो ग़ुलाम को बात मानना पड़ती है। आपकी तो कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो वहाँ आए जहाँ औरतें बैठी हुई हैं, तो आप आ गए, लेकिन आपने औरतों की तरफ निगाह उठा के देखा नहीं है। निगाहें नीचे किए हुए आप थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, 1-2 मिनट के लिए, फिर आप तशरीफ़ ले गए, चले गए। बस वही जो 2 मिनट थे या कुछ लम्हे थे, वो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो ऐसी बेखुद हुई कि होश ही नहीं रहा अपना कि क्या कर रही हैं। वो लीमू काटते हुए अपनी उंगलियों को काटना शुरू हो गई, यानी लीमू काट के गिर गए और हाथ उनका यूं ही चल रहा है, और फिर आगे उनकी उंगलियां और उनकी जिल्द आ गई, और वो छुरी चलाई जा रही हैं और हाथ कट रहे हैं और खून बह रहा है और उनको दर्द का एहसास नहीं हो रहा। इस कदर बेखुद और वारफ्ता हो गई कि अपने हाथ काट लिए। फरमाया फलम्मा रअयनहु, जब देखा तो बड़ा ही अजीम जाना, वक़त्तअन अयदियहुन्ना, अपने हाथ काट लिए और कहने लगी कि अल्लाह की कसम ये इंसान तो नहीं है, ये तो कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता महसूस होता है। यानी हुस्न भी इंतहा का है और हया भी इंतहा की है, यानी फरिश्ते हसीन भी हैं और हया वाले भी हैं कि इन्होंने निगाह उठाकर हमें देखा नहीं, और हुस्न ऐसा है कि हमारे दिमाग चल गए, तो ये कोई फरिश्ता है। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है। यहाँ 1-2 बातें बड़ी ईमान अफरोज़ हैं कि एक इमाम के बारे में लिखा है कि वो उनसे पूछा गया कि शहीद को जब शहीद किया जाता है तो हदीस पाक में आता है, सही हदीस में है कि उसके ऊपर तलवारें चलती हैं जी, नेज़े चलते हैं, तो उसको इतना एहसास होता है जैसे कि उसके पाँव में चींटी ने काटा है। शहीद को बवक्त शहादत उन तलवारों के चलने का पता नहीं चलता। तो ये कैसे है, ये समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने कुरान पाक का मुताला किया तो इस आयत पे आके रुक गए और फिर कहने लगे कि मसला समझ में आ गया कि जुलेखा ने औरतों को बुलाया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख रही थी, उन्होंने अपने हाथ काट लिए, उनको पता नहीं चला। अगर यूसुफ के हुस्न का ये आलम है तो हदीस पाक में है कि शहीद जब शहादत पाता है तो उसको अल्लाह ताला अपना दीदार अता जी। तो अगर यूसुफ के हुस्न का ये आलम है तो यूसुफ के खालिक का हुस्न कैसा हो, रब्बुल आलमीन के हुस्न व जमाल को फिर देखे कोई तो कैसे उसको तलवारों का पता चले। तो बहरहाल यहाँ ये भी कहना चाहिए कि वो थी मिस्र की औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर वारफ्ता हो गई थी, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर सिफ्त में सारे अंबिया का इमाम बनाया है। अगर उनका हुस्न ये था कि औरतें अपने हाथ काटती हैं तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहा गया कि हजूर का हुस्न कैसा था, तो फरमाने लगी लवाइम ज़ुलैखा लौ रअयन जबीनहु लआसरन फिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी, कि उन्होंने तो हाथ काटे थे, अगर मिस्र की औरतें मेरे महबूब को देख लेती तो हाथ काटने के बजाय अपने दिल काट के रखते। और आला फ़ाज़िल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ईमान अफरोज़ शेर कहा है। मैं कहता हूँ कि इल्हामी शेर है, कोई इंसान ऐसा शेर नहीं कह सकता। फरमाते हैं
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जी, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कि वहां तो औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थी हुस्न देखकर, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाम पे अरब के मर्द अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। तो शान है मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू फिर कल होगी।